ऑन द डे ऑफ 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर एक वाइट कलर की एम्बेसडर कार बहुत तेजी से पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर घुसती है एंड इसमें होता है 5 आतंकवादी जिनके पास आर्म्ड गन्स एंड बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट का सामान या फिर ग्रेनेड्स होते हैं। जब ये गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही होती है तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट ये गाड़ी रुकती नहीं है एंड ये गाड़ी सीधे बढ़ती है गेट नंबर 11 की ओर। एंड गेट नंबर 11 की ओर जो इंडिया के उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे कृष्णकांत जी, उनका दाखिला तैयार हो रहा होता है। तो जैसे ही ये गाड़ी गेट नंबर 11 की तरफ जाती है, ये इन 5 आतंकवादियों की जो व्हाइट एम्बेसडर कार थी वो सीधा जाके टकराती है वाइस प्रेसिडेंट गाड़ी के पास में। एंड इसी गाड़ी में से 5 आतंकवादी बाहर निकलते हैं। जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड है वो टाइम पे वो सडन में मारे जाते हैं। उस समय पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर करीब 200 से भी ज्यादा एमपीज, मिनिस्टर्स एंड वीवीआईपी लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बारे में। भारतीय संसद पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 फिदायीन आतंकवादियों ने हमला किया था। अगर ये अटैक थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता तो इंडिया के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक माना जाता एंड इंडिया को काफ़ी बड़ा लॉस होता। आपके भी माइंड में ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बाद में भी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ये 5 आतंकवादी कैसे घुसे एंड इसके पीछे की प्लानिंग कैसी थी एंड कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड, क्या उसको सज़ा मिली या फिर नहीं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो हे गाइस, माय नेम इज अथर्व एंड यू वाचिंग हसल बेट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक भी कर सकते हो। टुडे वी आर डाइविंग इनटू इंडियाज बिगेस्ट बट अनसक्सेसफुल अटैक ऑन इंडियाज पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो ये कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 2001 को, जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा था एंड 11:28 को लोकसभा में कुछ बहस के चलते हुए लोकसभा को 40 मिनट तक स्थगित कर दिया जाता है। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एंड इसी ब्रेक के चलते हुए जो बड़े नेता हैं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे एंड उसकी अपोजिशन लीडर थी सोनिया गांधी, वो ऑलरेडी अपना दाखिला लेके निकल चुके थे। बट स्टिल वहाँ पे 200 से भी ज्यादा बड़े बड़े नेता जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत जी या फिर डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे 200 से ज्यादा एमपी अंदर मौजूद थे उस टाइम पे। कुछ लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर थे एंड कुछ लोग विंटर या फिर सर्दी की वजह से बाहर धूप सेकने के लिए घूम रहे थे पार्लियामेंट के जो एरिया में है वहाँ पे। तो 11:30 में एक सिक्योरिटी गार्ड व्हाइट कलर के एम्बेसडर कार को देखते हैं गेट नंबर 11 की तरफ जाते हुए, जो कि बहुत तेजी से गेट नंबर 11 की तरफ जा रही होती है एंड इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड को शक होता है एंड वो उनके पीछे लग जाते हैं। एंड गेट नंबर 11 पे उस टाइम पे कृष्णकांत जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनके लिए एक गाड़ी रेडी तैयार की जा रही होती है एंड एक साइड में ये गाड़ी गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ रही, तो वो सिक्योरिटी को पीछे देखते हुए वो बौखला जाते हैं एंड वो रिवर्स करते हुए गाड़ी को ठोक देते हैं सीधा कृष्णकांत जी के गाड़ी के पास। एंड जैसे ही वो गाड़ी ठुक जाती है उसमें से निकलते हैं 5 लोग जो कि फुल्ली आर्म्ड होते हैं। जो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे आ रहे थे वो सडन में कुछ एक्शन ले इससे पहले कि वो वहां पे ही मारे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान करने वाली चीज ये थी कि उनका प्लान एकदम से पलट गया था क्योंकि उनको इनिशियली जाना था गेट नंबर 1 की तरफ जहाँ से सीधा पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एंट्री होती है, बट वो रॉन्ग टर्न लेने की वजह से उनका प्लान चौपट हो गया था। सरप्राइजिंगली उनको इंडिया की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनके मैप का इंफॉर्मेशन उतनी नहीं थी, सो वो इधर उधर भटकने लगे थे। जो भी उनके सामने दिखता वो उसको मारने लगते थे। एंड जैसे ही पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ये गोलियां चलने की आवाज आई तो सबसे पहले सबको लगा कि किसी बड़े नेता के लिए फटाके फूट रहे हैं उसके स्वागत में, बट किसी को कुछ भी पता नहीं था कि पार्लियामेंट में एक्चुअल अटैक हुआ है। इधर जो 5 आतंकवादी कंटिन्यूअसली पार्लियामेंट के ग्राउंड में या फिर पार्लियामेंट के बिल्डिंग के बाहर जो घूम रहे थे, वो उनका मेन गोल एक ही होता है, वो मेन एक ही ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाना और जितने भी एमपीज, एमएलए, वीवीआईपी लोग हैं उनको मारना। 5 आतंकवादी थे, उनमें से एक आतंकवादी उनसे बिछड़ जाता है एंड वो जाता है गेट नंबर 1 की तरफ। सो गेट नंबर 1 की तरफ सिक्योरिटी उसको घायल कर देती है एंड उसके बाद में जो पहला आतंकवादी होता है वो गेट नंबर 1 पे घायल पड़ा होता है एंड सिक्योरिटी उसके पास जाने के लिए झिझकती है क्योंकि वो खुद को बॉम्ब से उड़ा ना दे, इसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके पास में नहीं जाते हैं एंड ऐसा ही होता है कि वो खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है। तब सब लोगों को जाके पता चलता है कि पार्लियामेंट पे एक्चुअल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड इसकी वजह से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं एंड अलर्ट होने के बाद जो कुछ भी एमएलएज एंड मिनिस्टर्स है उनको एक सेफ जगह पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड एंड बहुत सारे जो गेट होते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दिए थे ताकि जो आतंकवादी है वो कैसे भी करके पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। सो अब जो बचे थे वो 4 आतंकवादी थे, वो गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से भागते भागते और एक जो आतंकवादी है वो गेट नंबर 12 पे मारा जाता है एंड बाकी के जो 3 आतंकवादी है वो
वो कंटिन्यूसली गेट नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। इनका गोल एक ही रहता है, कोई से भी मेन गेट से पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाना। तो अब तक सबको पता चल गया था, काफी ज्यादा रिपोर्टर्स भी वहां पे थे, तो सबको पता चल गया था, जितने भी फोर्सेस है, आर्मी, मिलिट्री सर्विस, सबको पता चल गया था कि दिल्ली के पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक अटैक हुआ है। एंड इसी के चलते वो जो बाकी के 3 आतंकवादी है वो गेट नंबर 9 पे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारे जाते हैं। एंड ये सब कुछ होता है कंप्लीट 45 मिनट के अंदर। 45 मिनट में 5 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। इसके बाद में चलती है इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि बॉम्ब स्क्वाड आती है वहाँ पे। सो बॉम्ब स्क्वाड उनकी कार को चेक करती है। जब बॉम्ब स्क्वाड उनकी कार को चेक करती है तब उनको वहाँ से 30 kg से भी ज्यादा का बॉम्ब ब्लास्ट का सामान मिलता है, जिससे कि आधे से ज्यादा पार्लियामेंट उड़ सकता था। तो सरप्राइजिंगली जब वो गाड़ी कृष्णकांत जी की गाड़ी से टकराई तब उसकी वायरिंग ढीली हो गई थी एंड इसकी वजह से वो बच गई, नहीं वरना अगर वो गाड़ी वहां पे फट जाती थी तो बहुत बड़ा एक लॉस होता इंडिया को। तो अभी ये 5 आतंकवादी मरने के बाद सबके सामने एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड एंड किसने प्लान किया था एंड ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। सो ये सब कुछ जानने के लिए फोर्सेस या फिर स्पेशल फोर्सेस होती है वो लग गई इन्वेस्टिगेशन करने में। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो गेट नंबर 1 के पास जो आतंकवादी मारा था उसके पास में उनको एक सेलफोन मिलता है एंड वो सेलफोन में उनको मिलता है 3 नंबर डायल किए हुए, जो कि वो पुलिस फर्दर उसको ट्रेस करते हैं। एंड ये जो 3 कॉल है उन्होंने इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि उनको चेक करना होता है कि बिफोर पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले कि कौन कौन पार्लियामेंट में मौजूद है। जब ये फोन को ट्रेस किया जाता है तो उसमें से पता चलता है कि इसमें से सबसे पहला जो नंबर है वो था अफजल गुरु नाम के बंदे का, एंड जो सेकंड नंबर का जो कि था शौकत गुरु, एंड जो थर्ड था एक प्रोफेसर का नंबर था जिसका नाम था प्रोफेसर गिलानी का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। सो इसी के चलते हुए जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, जब वो अफजल गुरु या फिर शौकत गुरु के घर पे गए तब उन्होंने वहाँ पे पकड़ा अफसा गुरु, जो कि शौकत गुरु की वाइफ थी। सो उससे उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो अफजल गुरु या एंड शौकत गुरु है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं कश्मीर के लिए। वहाँ पे उनको 15 दिसंबर को एक लैपटॉप देना था तारिक नाम के बंदे को। सो अब एक पुलिस के पास लोकेशन एंड इन्फॉर्मेशन दोनों थी जहाँ की वो दोनों मिलने वाले थे। सो पुलिस ने ऑलरेडी जाके वो श्रीनगर के फल मंडी में जहाँ पे वो दोनों मिलने वाले थे वहाँ पे उन्होंने सेटअप लगाया एंड प्लान बनाया कि उन दोनों को पकड़ने का। एंड ऐसे ही हुआ, पुलिस ने सक्सेसफुली उन दोनों को वहाँ से फल मंडी से श्रीनगर से पकड़ा एंड तुरंत उन्हें दिल्ली लाया गया ताकि दिल्ली में उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फिर फर्दर इंट्रोगेशन के बाद उनकी हियरिंग या फिर केस जो है कैरी फॉरवर्ड कर सके। में जब फर्दर अफजल गुरु का इंट्रोगेशन हुआ तब उसने बताया कि ये जो 5 आतंकवादी थे उनको लाया गया था पाकिस्तान से। बेसिकली ये जो 5 बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे ये 5 पाकिस्तानी थे। इसके पीछे का ओवरऑल जो मास्टरमाइंड है वो था गाजी बाबा, जो कि जैश ए मोहम्मद का कश्मीर का एक आर्मी चीफ है। उनको ये पता चला कि इसकी जो प्लानिंग थी वो 1.5 महीने पहले शुरू हो गई थी, 1.5 मंथ। तो उस टाइम यहाँ की पार्लियामेंट जो है वही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। स्टार्टिंग डेज है उसमें उन्होंने प्लान करना स्टार्ट किया था। सो बेसिकली गाजी बाबा को एक दिल्ली पे अटैक करना था, तो उन्होंने सबने डिसाइड करके यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग को चुना एंड देन उन्होंने एक वाइट कलर की एम्बेसडर कार बाय की, जो उस टाइम के जो बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उस टाइप की गाड़ी यूज़ करते थे। एंड सरप्राइजिंगली उनके पास वो जो पास होता है पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुसने का वो भी था। इसकी वजह से उनको मेन गेट पे भी किसी ने पकड़ा नहीं, इसकी वजह से वो ईजिली अंदर घुस पाए इतनी भी सिक्योरिटी होने के बाद भी। इस सब में अफजल गुरु का रोल था कि उसको एज अ कोऑर्डिनेटर बनाया गया था इस सब प्लान का। मुझे उनके साथ बैठा दिया एज अ कोऑर्डिनेटर, जो कि वो 5 आतंकवादी थे जिसमें कि उनका एक लीडर था जिसका नाम था मोहम्मद एंड बाकी सबका नाम था हमजा, हैदर, राजा एंड राना। 5 आतंकवादी उनको लाने का या फिर रहने देने का सब कुछ का काम था, ये था अफजल गुरु का। एंड जैसे ये मामला लोअर कोर्ट में गया, सो लोअर कोर्ट में जस्टिस में जो अफजल गुरु है एंड शौकत गुरु एंड जो प्रोफेसर गिलानी है उनको फांसी की सज़ा सुनाई एंड जो अफसा गुरु है उसको 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। बट ये मामला फर्दर हाई कोर्ट में गया एंड हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग्स काफ़ी दिनों तक चली। फाइनली 2013 को अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई दी एंड इसके चलते इंडिया के जो है 9 लोग मारे गए थे इसके चलते, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस में थे एंड एक जो वहाँ पे वर्कर था वो भी मारी गई थी। अफजल गुरु है उसको फांसी देने में करीब 13 या फिर 12 साल से ज़्यादा लग चुके थे एंड केस काफ़ी लंबा चला था। एंड उसके बाद में 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी हुई, जो शौकत गुरु है उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी कोर्ट ने एंड उसके बाद में जो प्रोफेसर गिलानी है उसके सबूत को मद्देनजर रखते हुए उसको छोड़ दिया गया था एंड जो अफसा गुरु है उसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ये सब कुछ था 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बारे में। एंड रिसेंटली भी कुछ ऐसा हुआ था कि रिसेंटली सिक्योरिटी ब्रीच करके 2 लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया था। हम सबके माइंड में एक
बड़ा क्वेश्चन या फिर एक बड़ा डाउट आ सकता है कि क्या पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसना इतना आसान है? क्या उस दिन वो जो 2001 में अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अटैक या फिर वो जो 5 आतंकवादी में से एक आतंकवादी भी सेफली अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस पाता तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस होता, कितने ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा वीवीआईपी पर्सन मारे जाते। सो ये सब को देखते हुए जो रिसेंटली सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में लेना चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, कैसे वो ब्रीच करके अंदर घुस पाए एंड वो स्मोक बॉम्ब लेके फर्दर अगर कोई ग्रेनेड लेके घुस गया तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। सो यही था 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो एंड अगर आपको कुछ ऐसे ही मोर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कि दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो ताकि आप मुझे हेल्प कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।